आप सुन रहे हैं खूनी कुआं, जहां डर की हर कहानी आपकी रातों की नींद छीन लेती है। अगर आपको लगता है कि आप बहादुर हैं, तो इस वीडियो को अकेले अंधेरे में हेडफोन लगाकर सुनिए, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आपको सोने में दिक्कत हो सकती है, बहुत दिक्कत। मेरी नौकरी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की थी। हर महीने मुझे अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। इस बार मुझे मेरठ से जयपुर जाना था। गूगल मैप्स ने एक नया रास्ता सुझाया, हाईवे 666। मैंने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना था, लेकिन नए रास्ते हमेशा मुझे रोमांचित करते थे। शाम ढल चुकी थी, सूरज आखिरी बार आसमां को लालिमा दे रहा था जब मैंने मेरठ से निकलकर हाईवे 666 पर कदम रखा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, खुला हाईवे, दोनों तरफ पेड़ों की लंबी कतारें और एक अजीब सी शांति। लेकिन धीरे धीरे हाईवे पर सन्नाटा छा गया। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर घर करने लगी। तभी मुझे सड़क के किनारे एक टूटा फूटा पुराना ढाबा दिखाई दिया। वहाँ एक छोटा ट्रक खड़ा था और बाहर एक अधेड़ उम्र का आदमी बीड़ी पी रहा था। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं और पानी ले लूं। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा, उस आदमी ने मुझे अजीब नजरों से देखा। उसकी आंखों में थकावट के साथ साथ एक डर भी था। बाबूजी, इस रास्ते पर नए लगते हो? उसने खुरदुरी आवाज में पूछा। मैंने जवाब दिया, हाँ, पहली बार आया हूँ। उसने सिर झुकाकर कहा, इस रास्ते पर रात में जाना सही नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस कुछ बुरी शक्तियां हैं। जो लोग इस रास्ते पर रात में गुजरते हैं वो लौट कर नहीं आते, उसने धीमे से कहा। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। ऐसा कुछ नहीं होता बाबा, मैंने मुस्कुराकर कहा और पानी की बोतल लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसकी आंखों का वो डर मेरे मन में कहीं गहराई तक बैठ गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, रात और गहरी हो चुकी थी। सड़क पर घना अंधेरा था। मेरी गाड़ी की हेडलाइट ही रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। तभी अचानक मेरी लाइट्स के सामने से एक परछाई बहुत तेजी से गुजरी। मैंने ब्रेक मारा, सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। मैंने कंधे उचकाया और फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मेरी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। लाख कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब मैं हाईवे के बीचों बीच फंस चुका था। मोबाइल नेटवर्क गायब था। ढाबे वाले की बात याद आ रही थी और डर धीरे धीरे दिल में जगह बना रहा था। तभी मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई टॉर्च लेकर आ रहा हो। वो रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर कौन हो सकता है? जब वो रोशनी पास आई तो मैंने देखा एक बूढ़ी औरत थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, आंखें लाल और हाथ में एक पुरानी लालटेन। उसने फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटा क्या हुआ? मैंने जवाब दिया, गाड़ी खराब हो गई है अम्मा। इस रास्ते पर रात में नहीं निकलना चाहिए था बेटा, ये रास्ता ठीक नहीं है। उसने उसी ढाबे वाले की तरह कहा। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने पूछा। मैं अपना रास्ता खो चुकी हूँ, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? उसने मासूमियत से पूछा। मुझे उस पर दया आ गई, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। अम्मा, मेरी गाड़ी तो खराब है, मैं कैसे छोड़ पाऊँ? उसने एक रहस्यमय मुस्कान दी। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ चलो। थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा गांव है, वहाँ शायद तुम्हें मदद मिल जाए। मैंने कुछ पल सोचा, फिर उस सुनसान जगह पर अकेले रहने के डर से उसके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ठंड बढ़ती गई। हवा में सड़न सी बदबू घुली थी, जैसे कोई चीज बहुत समय से सड़ रही हो। हम चलते चलते एक पुराने उजड़े हुए गाँव में पहुंचे। सारे मकान टूटे हुए थे, छतें गिर चुकी थी, चारों तरफ वीरानी का माहौल था। अम्मा, ये कैसा गाँव है? यहाँ तो कोई नहीं है, मैंने डरते हुए पूछा। सब सो रहे हैं बेटा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। हम एक पुराने बड़े से मकान के सामने रुके। वो गिरने की हालत में था और उस पर वर्षों की धूल जमी थी। अंदर चलो बेटा, उसने कहा। जैसे ही मैं अंदर गया, एक बदबू ने मुझे घेर लिया। मकान का माहौल बेहद डरावना था। दीवारें टूटी हुई, हर जगह मकड़ी के जाले और एक पुराना टूटा पलंग। तुम यहीं बैठो, मैं पानी लाती हूँ, अम्मा ने कहा और एक अंधेरे कमरे की ओर बढ़ गई। मैं बहुत घबरा चुका था। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें टंगी थी, एक परिवार की, एक जवान लड़का, एक जवान लड़की, उसके माता पिता और छोटा भाई। सभी के चेहरे खुश थे। तस्वीर के नीचे कुछ लिखा था, पर मिटा हुआ। तभी अंदर कमरे से कुछ घसीटने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर खींच रहा हो। मैं डर के मारे कांप उठा। अम्मा अभी तक वापस नहीं आई थी। मैंने हिम्मत करके कमरे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, जो थोड़ा सा खुला था, मुझे एक डरावना दृश्य दिखा। वहाँ अम्मा नहीं थी, बल्कि एक काली परछाई थी जो जमीन पर कुछ घसीट रही थी। उसके हाथों में इंसानी हड्डियां थी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी उस परछाई ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया। वो अम्मा नहीं थी, वो एक कंकाल था, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और जबड़ों से एक तीखी भयानक चीख निकली, इतनी जोरदार कि मेरे कानों से खून निकलने लगे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं जोर से चीखा और भाग खड़ा हुआ। मकान से बाहर निकला और बेतहाशा हाईवे 666 पर दौड़ने लगा। जब तक मेरी सांसें टूट नहीं गई, मैं दौड़ता रहा और फिर अचेत होकर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं हाईवे के किनारे एक खड्डे में पड़ा था। मेरी गाड़ी कुछ दूर पर खड़ी थी और बिल्कुल ठीक थी। इंजन चालू करते ही स्टार्ट
स्टार्ट हो गया। क्या वो सब सिर्फ एक पूरा सपना था? मैं गाड़ी लेकर तेजी से वहाँ से निकल पड़ा। जब ढाबे के पास से गुजरा, वही अधेड़ आदमी बीड़ी पी रहा था। उसने मुझे देखा और सिर्फ सिर हिलाया, जैसे सब कुछ जानता हो। मैं जयपुर पहुंच गया, लेकिन वो रात, वो कंकाल और वो लाल आंखें और वो लाल आंखों वाली अम्मा मेरे जहन में आज भी जिंदा है। बाद में मैंने हाईवे 666 के बारे में इंटरनेट पर खोजा। जो सामने आया उसने मेरी रूह कपा दी। वो एक भूतिया हाईवे था। सालों पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जमीन हथियाने के लिए पूरे गांव को आग लगा दी थी। सैकड़ों लोग जिंदा जलकर मर गए थे, जिनमें वही बूढ़ी औरत और उसका परिवार भी था। कहा जाता है उनकी आत्माएं आज भी भटक रही है और जो कोई भी रात को उस रास्ते से गुजरता है वो कभी वापस नहीं आता। मैंने उसके बाद कभी उस रास्ते पर कदम नहीं रखा, लेकिन आज भी जब रात को अकेला होता हूँ तो वो बदबू, वो सन्नाटा और वो कंकाल की चीख मेरे कानों में गूंजती है। तो बताइए, क्या आप में हिम्मत है उस रास्ते पर चलने की?